आज के इराक में हजारों ईसा पूर्व से ही सभ्यता का विकास हुआ है। लेखन और न्याय की पहली प्रणालियां सुमेरिया और बेबीलोन यानी आज के इराक में उत्पन्न हुई। इराक नाम अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है उपजाऊ। इस भूमि ने विविध धर्मों और जाति समूहों को पोषित किया, लेकिन सिर्फ कुछ दशकों में ही वह दीर्घकालिक विविधता लगभग पूरी तरह से मिट गई। इराक के अल्पसंख्यक समुदायों में ईसाई, सबक, यजीदी, सबाइन, मंदेयन और काकाई शामिल है। इस परियोजना के लिए साक्षात्कार किए गए अधिकांश लोगों ने कहा कि 2003 में अमेरिकी और गठबंधन सेनाओं द्वारा इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को सत्ता से बेदखल करने के बाद पूरे देश में सुरक्षा स्थिति में तेजी से गिरावट आई। गठबंधन की सैन्य कार्रवाई के परिणामस्वरूप मारे गए लोगों के अलावा 2003 और 2004 में बम विस्फोटों, तत्कालिक विस्फोटक उपकरणों और गैर न्यायिक हत्याओं में दसियों और संभवतः सैकड़ों हजारों इराकी मारे गए। अल्पसंख्यक समुदाय धार्मिक चरमपंथियों के निशाने पर ही रहा है। कई परिवारों को यह कठिन निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वे इराकी कुर्दिस्तान की सुरक्षा में चले जाएं या देश को पूरी तरह से छोड़ दें। विशेष रूप से ईसाई समुदाय ने इराक से बड़े पैमाने पर पलायन किया। 2003 में इराक में कथित तौर पर 10 लाख ईसाई रहते थे। 2008 तक यह संख्या 6.5 लाख तक हो गई। वर्तमान में इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। 2013 में सुन्नी प्रदर्शनकारियों को इराकी सरकार और उससे संबद्ध शिया मिलिशियाओं की ओर से लगातार क्रूर प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। इन कार्रवाइयों ने इराक के दो प्रमुख धार्मिक समूहों के बीच तनाव को बढ़ा दिया। खुद इस्लामिक स्टेट घोषित करने वाले संगठन ने इस अवधि का उपयोग इराक में अपनी उपस्थिति और गतिविधियों को तेज करने के लिए किया और नागरिकों के लिए एक प्रमुख खतरा बनकर उभरा। स्थानीय स्तर पर अपने अरबी संक्षिप्त नाम दाएश से जाना जाने वाला IS असंतुष्ट और हाशिए पर बड़े सुन्नियों को अपनी ओर आकर्षित करने के साथ साथ विदेशी लड़कियों की भर्ती भी करता था। परिणाम स्वरूप 2013 इराक में 2008 के बाद सबसे घातक वर्ष रहा। इस्लामिक स्टेट इराक में एक दशक से अधिक समय तक चले व्यापक अत्याचारों का परिणाम है, जो 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में हुए आक्रमण के उथल पुथल से उपजे सांप्रदायिक संघर्ष के संपर्क में किए गए थे। बढ़ते विद्रोह ने इराकी सरकार और सहयोगी राज्यों की इराकी नागरिकों के सामने मौजूद सुरक्षा खतरों का जवाब देने में असमर्थता और अपराधियों को मिली पूर्ण छूट को उजागर किया। सद्दाम हुसैन के बाद से जो नई सरकार बनी उसने अल्पसंख्यकों के अधिकारों की कानूनी गारंटी दी थी, लेकिन उन सुरक्षा उपायों को शायद ही कभी लागू किया गया। जैसा कि एक सबाई मंडायन व्यक्ति ने कहा, हर दिन हर घंटे हम इस डर में जीते थे कि हमें मार दिया जाएगा। हमने उनसे एरबिल में बात की, जहां वे और उनका परिवार बगदाद से तब चले आए थे जब IS के उदय ने निर्वासितों की एक लहर को उनके साथ जुड़ने के लिए भेजा था।